ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं होती और जब कुछ जुनूनी लोग मिल जाएं तो वे खाली जेबों से भी एक नया ब्रह्मांड रच देते हैं। लोग इसे महज एक रील कहेंगे, कुछ इसे वर्टिकल स्क्रीन का नाम देंगे, पर हमारे लिए ये उन 70 दिलों की धड़कन है जो एक ही विजन को लेकर मुंबई की सड़कों पर रात दिन एक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट का दूसरा दिन है और इसमें हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न है, लोग इसे रील समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं वो 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट के नहीं हैं। हमारे एपिसोड्स कुछ 12 मिनट, 14 मिनट, 22 मिनट, 18 मिनट और वर्टिकल फॉर्मेट में ही हैं। क्लियर कर देता हूँ कि ये एक सिनेमैटिक वर्टिकल यूनिवर्स है जिसमें हम बहुत सारी कहानियों को एक साथ चला रहे हैं और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। हमारे साथ अभी 70 एक्टर जुड़ चुके हैं, जिसमें राजपाल यादव दादा हैं, जो मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे साथ आए और उन्होंने हमारे साथ 2 दिन काम किया। हम लगभग 4 साल से एक साथ ये रील वाला चक्कर चल रहा है। जब से मुंबई आए हम लोग तो मिलते रहते थे साथ में, तो कि कुछ करते हैं। हम लोग एक दिन में 5-5 रील बनाते थे और उन सारी 5 रील से संतुष्ट नहीं रहते थे। आपस में उन रील के चक्कर में झगड़ा होता था कि यार ये क्या चल रहा है। और हम बाहर से, हमारे पास रिव्यू आते थे गालियों के, चीज़ों के, हम जानते थे, हम सुनते हैं कि हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते हुआ कि यार अभी क्या है कि बाहर का करना छोड़ते हैं। अगर आपको अपना कुछ खड़ा करना है तो आपको थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने सोचा यार कि कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं जिसमें सिनेमा जुड़ सके और वर्टिकल फॉर्मेट में भी। तो एक दिन ऐसे ही मैं बस बैठे हुए थे हम लोग और कुछ हाथ में था मेरे, तो वो गिर गया नीचे। तो मैंने ऐसे उसे देख कैसे उठाया, ऐसे उठा के जब ऐसे इधर देखा तो जब ये शेप मुझे दिखा कि दुनिया तो इसमें भी दिख रही है और दुनिया इसमें भी दिख रही है। तो जब इसमें दिख रही है तो मैं देख रहा हूँ अगर मुझे जहाँ 4 कार चाहिए वहाँ पर मुझे सिर्फ 2 कार चाहिए। तो बजट भी थोड़ा कम हो गया। तो लगा यार कि इसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोग बस अगर हमारा पेट भरता रहेगा तो हम सिनेमा चला पाएंगे। और कहानी जो है हमारे मुंबई से ही है, मुंबई में ही बीज डाला है इसका। और साथ साथ इसमें हमने साई-फाई, क्राइम, बहुत सारे रियल मोमेंट्स जीवन के जो जिससे हम आज के जीवन को भी कनेक्ट कर पाएँ। और साथ साथ एक एंटरटेनमेंट पर्पस भी है कि जिसमें हम साई-फाई से, मशीनों से, हीरोज़ को भी देखते हैं। हमारा मोटो है सीधा सा कि हम आपकी जेब में पुराना बॉलीवुड डालना चाहते हैं, जो क्योंकि अभी क्या है ना कि पूरा सिनेमा जेब में चला गया है और हम भी आपकी जेब में ही बैठना चाहते हैं। अगर आपकी जेब में बैठ गए तो फिर सब ठीक है। हम अपनी तरफ से हम अच्छा ट्राई कर रहे हैं। हम कहानी को इंगेजिंग बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे इसके साथ जो एक विज़न है कि ये क्रूवाइज यूनिवर्स वर्टिकल में है तो किस लिए है, क्यों है और ये कहाँ तक जा सकता है। कि जस्ट थिंक जैसा हम कुछ एक सेगमेंट अपने उसमें लाने वाले हैं कि जस्ट थिंक, एलॉन मस्क कहता है कि वो मंगल पर कॉलोनी बनाएगा, ठीक है, और उसके लिए वो रॉकेट बना रहा है, स्पेसशिप बना रहा है। तो हम कहते हैं कि हम एक वर्टिकल सिनेमा बना रहे हैं क्योंकि जो रॉकेट बनाएगा वो वर्टिकल शेप में होगा और मंगल पर जाने के लिए जो यात्रा करनी होगी उसको थोड़ी लंबी जर्नी होगी। तो हो सकता है बहुत एडवांस अगर टेक्नोलॉजी होती है तब भी 6 महीने, साल भर तो जाने ही जाने हैं। तो उसके लिए चाहिए ऑडियंस को, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए ना ऑडियंस को। तो उसमें हमारा इन्फाइनाइट वर्टिकल खड़ा रहेगा, है नहीं भाई? हाँ भाई बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हमें लोगों के जो काम धाम कर रहे होते हैं उनके बीच में बैठना अच्छा लगता है। तो अब अगर वर्टिकल्स वो जो जा रहे हैं मंगल पर, उनको रास्ते में चाहिए एंटरटेनमेंट। अगर रास्ते में एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो जो प्लेन बनी हुई है, वो जो रॉकेट बना हुआ है, वो वर्टिकल शेप का है और उसमें हो सकता है लोग लेट के जाएं क्योंकि स्पेस बहुत कम रहेगा। तो एक स्क्रीन ऊपर लग जाए लंबी लंबी जिसमें वर्टिकल चल रहा हो। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस दिन मंगल पर जाने के लिए रेडी होगा रॉकेट, और तब तक हो सकता है हमारा ये वर्टिकल भी वहाँ तक हो कि उसकी स्क्रीनिंग वहाँ पर भी हो। जस्ट थिंक, मतलब सोच सकते हैं आप, है ना? हम क्योंकि वो भी कर रहे हैं, जैसे एलॉन मस्क ने भी अनाउंस कर दिया है कि मंगल पर कॉलोनी बनानी है। तो हमने भी कह दिया भाई हम भी थोड़ा सा योगदान करेंगे कि जो यात्री वहाँ से जाएंगे या जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ पर उनको हम मनोरंजन प्रदान करेंगे। और हमने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि, और हम क्या बताने वाले थे? और ये भी था कि अगर हमारे सिनेमा में अगर मोदी जी जुड़ते हैं मान लो, हाँ, अगर जैसे कैसा वो, देखिए हम इस पे हम कहानी को थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे सिनेमा से मोदी जी जुड़ते हैं तो क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से। कुछ लिखते नहीं हैं हम लोग,
बस बैठ के बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ऐसा चल रहा है हमारे साथ, हाँ। ऐसा हो रहा है, ताकि हम आपसे जुड़ पाएँ, आपको हम अपनी रियल चीज़ें दिखा पाएँ। प्रेजेंट हमारी अपडेट ये है, अभी हमने सारा लुक रिवील किया है। जितने भी हमारे पहले सीज़न में जितने भी चरित्र हैं लगभग हमने उनमें 80% को हमने रिवील कर दिया है। कुछ हैं जो हमारे ट्रेलर में आएंगे और हमने डेट 4 तारीख दे रखी है। उसके पहले कुछ पैच वर्क है हमारे उसमें, हम उनको भी पूरा करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम 4 तारीख को आपको ट्रेलर दिखाएँ और आप उसे प्यार देंगे, हम जानते हैं। थैंक यू सो मच। और जुड़े रहिए पेज पे और लोगों से फॉलो करवाइए। हम आएंगे ज़रूर, अभी हमारे टीज़र आ रहे हैं, ट्रेलर आ रहे हैं, हम आएंगे ज़रूर, मजबूत होकर आएंगे, क्योंकि हमारा 1 मिनट का एपिसोड नहीं है, हम 14 मिनट 15 मिनट का एपिसोड बना रहे हैं और हमारे पहले सीज़न में करीब 12 से 14 एपिसोड होंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हो गई ना सारी बातें? हाँ, लगभग सारी बातें हो गई हैं। कुछ छूट रहा है मुझे लग रहा है। हाँ तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये करिए आप प्लीज़। थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही लगे रहेंगे, 2 जुनूनी फिल्म मेकर्स। तो चलते हैं। चलो, छाता लाए थे तुम? छाता ले गया यार कोई। हम लोग बातों में फंस गए भाई, छाता उठा ले गया कोई।